जब भी कोई वस्तु जैसे कि गेंद आप पर गिरती है, तब आप उसका संवेग और उसके द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करते हैं। क्या होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है? क्या फोटॉन वस्तु पर बल लगाते हैं? आइए पता लगाते हैं। हमारा उद्देश्य एक विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग सदिश के बारे में अध्ययन करना है और संवेग तथा प्रकाश द्वारा एक अवशोषक पृष्ठ पर लगाए गए औसत बल को समझना है। सूर्य सभी संभव दिशाओं में ऊष्मा और प्रकाश को विकिरित करता है। सूर्य से प्रकाश ग्रहों तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष के माध्यम से गमन करता है। प्राचीन समय में वैज्ञानिकों ने माना था कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। उन्होंने सभी स्थानों और पदार्थों में प्रकाश के संचरण के लिए एक प्रत्यास्थ माध्यम की उपस्थिति को प्रतिपादित किया और इस माध्यम को ईथर नाम दिया। हालांकि वर्ष 1887 में माइकलसन और मोरले ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग के माध्यम से ईथर की परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। आधुनिक समय में मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गतिमान बताया। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन होते हैं। हमने पहले ही अध्ययन किया है कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सवेल के समीकरणों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग गुणों को समझाने में हमारी सहायता की और यह भी निष्कर्ष निकाला कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और इसके संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा होती है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो धनात्मक Z दिशा में गतिमान है, विद्युत क्षेत्र तरंग का समीकरण x अक्ष के अनुदिश दिया जाता है। Ex इक्वल टू E0 साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी और चुंबकीय क्षेत्र तरंग का समीकरण y अक्ष के अनुदिश दिया जाता है। By इक्वल टू B0 साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा टी, जहाँ k को तरंग सदिश कहते हैं। k की दिशा Em तरंग की दिशा निर्धारित करती है। इसका परिमाण Em तरंग के तरंगदैर्ध्य लैम्डा से इस प्रकार संबंधित है, k इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या प्रकाश किसी वस्तु पर बल लगा सकता है? एक द्रव्यमान रहित फोटॉन किसी वस्तु पर बल कैसे लगा सकता है? इसे समझने के लिए हमें क्वांटम सिद्धांत में जाना पड़ेगा। क्वांटम सिद्धांत बताता है कि किसी ऊर्जावान गतिमान वस्तु का उससे संबद्ध संवेग भी होता है। यदि ऊर्जा U का प्रकाश एक पृष्ठ द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है, तो प्रकाश द्वारा स्थानांतरित संवेग P है P इक्वल्स U बाय C, जहाँ C प्रकाश की चाल है। संवेग P के व्यंजक का उपयोग करने पर प्रकाश द्वारा पृष्ठ पर समय t पर लगाया गया औसत बल F ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार F इक्वल्स P बाय T इक्वल टू U ओवर C मल्टीप्लाइड बाय T। इस संवेग और बल के मान की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रकाश की चाल एक बड़ी संख्या है। सारांश। बहुत पहले वैज्ञानिकों ने माना था कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है और अंतरिक्ष के माध्यम से इसके संचरण के लिए उन्होंने ईथर नामक एक सर्वव्यापी प्रत्यास्थ माध्यम के अस्तित्व को प्रतिस्थापित किया। माइकलसन और मोरले ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग के माध्यम से मुक्त आकाश अथवा निर्वात में ईथर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। तरंग सदिश के तरंग के संचरण की दिशा को इंगित करता है और यह दिया जाता है 2 पाई ओवर लैम्डा। जब प्रकाश अवशोषक पृष्ठ पर गिरता है, तब प्रकाश द्वारा स्थानांतरित संवेग P दिया जाता है P इक्वल्स U ओवर C, जहाँ U प्रकाश की ऊर्जा है और C प्रकाश की चाल है। जबकि समान पृष्ठ पर प्रकाश द्वारा लगाया गया औसत बल समय t में दिया जाता है F इक्वल्स P ओवर T इक्वल टू U ओवर C मल्टीप्लाइड बाय T,
प्रकाश के आपतन के कारण बल बहुत सूक्ष्म होता है, जिसका किसी भी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अंतरिक्ष में विद्यमान निकाय, जिन्हें सौरपाल कहा जाता है, अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने और जानकारी एकत्रित करने के लिए सूर्य के प्रकाश के कारण इस सूक्ष्म बल का उपयोग करते हैं। उनके बारे में जानने के लिए बने रहें।